जय श्री कृष्णा। मीराबाई के पास भगवान कृष्ण सन्यासी का रूप धारण करके आते हैं। कई दिनों तक उनके पास रुकते हैं। सब सखियां मीराबाई और वहां उपस्थित सभी लोग सन्यासी महाराज का सत्संग प्राप्त करते हैं, सन्यासी महाराज की सेवा करते हैं। और जाते जाते वह सन्यासी कृष्ण के रूप में प्रणीत हो जाते हैं। मीरा समझ जाती है और कहती है कि जोगी मत जा मत जा मत जा। मीराबाई रात दिन व्याकुल होकर सोचती थी, कितने दिन प्रभु के साथ रही, पर मैं कितनी अभागिन हूं कि संत के रूप में आए हुए प्रभु को मैं पहचान नहीं पाई। उन्हें योगी समझ करके दूर दूर ही रही, कभी ठीक से चरणों पर सिर तक नहीं रखा। ये कैसा मेरा अभाग्य है। कहती है, सच्चा प्रेम अंधेरी रात में 100 पर्दों के पीछे भी अपने प्रेमास्पद को पहचान लेता है। मुझ अभागिन को प्रेम करना आता ही कहाँ है। प्रेम होता तो वे बंध जाते ना। योगी होने का नाटक क्यों करते। क्या करूं, कैसे पाऊं उन्हें। जोगिया से प्रीत किया दुख होए, प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मीत न होए। रात दिवस कल नाही परत है, तुम मिलिया बिन मोई, जोगिया ते प्रीत किया दुख होए। ऐसे ही सूरत या जग माही, फेरी ना देखी सोए। मीरा रे प्रभु कब रे मिलोगे, मिलिया आनंद होए। पूर्णिमा की रात में उमड़ते हुए समुद्र के ज्वार को देख करके मीराबाई उसे समुद्र की लहरों से बातें करने लग जाती है। अरे सागर, तेरी दशा भी मेरी जैसी है क्या। तू कितना भी उमड़े उतार लहरें ले ले, लेकिन चंद्रमा तक की दूरी पार करना तेरी बस की बात नहीं है। समुद्र में लहरें चंद्रमा को देख करके ज्यादा उछाल भरने लगती है। तो मीरा कहती है कि अरे समुद्र, तू कितना ही उछल ले, कितना ही उमड़ घुमड़ करके बढ़ जा, लेकिन तू चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि चंद्रमा की और तेरे बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। ऐसे ही मेरे प्राणपति भी मुझसे दूर जा बसे हैं। मैं गुणहीन हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, फिर मैं उनको कैसे रिझाऊं। किसी प्रकार समझ नहीं आता है। मेरा हृदय भी तेरी तरह उमड़ रहा है उनके लिए। न जाने कितनी दूर है वह धाम जहां मेरे प्रभु विराजमान है। भैया, आशा जो नहीं टूटती, इसी कारण प्रयत्न भी नहीं छूटता है। हम दोनों ही एक समान रोग के रोगी हैं। तुझे चंद्रमा से मिलने की भूख है और मुझे श्याम सुंदर से मिलने की आस है। कहो तो क्या उपाय करें अपने प्रियतम से मिलने के लिए। कभी टिटहरी, हंस, सारस और पपिया का स्वर सुनकर के मीराबाई पपैया से बातें करने लगती है, सारस से बातें करने लगती है, कभी हंस के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। और वह गंभीर रात्रि में एक टक बिना पलक झपकाए समुद्र की ओर देखती रहती है, देखती रहती है। महाभाग रत्नाकर, तुम उन्हें कितने प्रिय हो। ससुराल होने पर भी वे तुम्हारे यहाँ भी स्थायी रूप से रहना पसंद करते हैं। इतना ही मानो पर्याप्त ना हो, द्वारिका भी उन्हें तुम्हारे ही बीच बसाई है ना। मीराबाई समुद्र से कह रही है, रात को सो नहीं रही। समुद्र किनारे बैठकर के दरिया को देखती हुई कहती है कि भगवान ने अपने रहने का स्थान, रहने की जगह तुम्हारे अंदर ही बनाई है, इसलिए तुम मेरे प्रभु को प्रिय हो। अपने प्रभु के प्रति तुम्हारा प्रेम
अकथनीय है। मिले होने पर भी तुम निरंतर उनके मधुर नामों का गान करते रहते हो। कहो तो उनके नाम की मधुरिमा कैसी है भला? एक बार भीतर उतरने पर वह कभी छूटती नहीं। इन्हीं नामों का कीर्तन करते करते, उनके श्यामल स्वरूप का दर्शन करते करते तुम स्वयं उसी के वर्ण के हो गए हो। मीरा समुद्र से कहती है कि तुम रात दिन मेरे श्याम सुंदर का, ठाकुर का सुमिरन करते करते तुम्हारा भी रंग श्याम हो गया है। तुम धन्य हो महासागर, तुम धन्य हो। तुम्हारी कितनी भक्ति है और मैं देखो कितनी अभागिन हूँ। प्राणपति के दर्शन से वंचित हूँ, व्याकुल हूँ। तनिक मुझ दुखियारी का संदेश मेरे स्वामी तक पहुंचाने की कृपा करो। उनसे कहना, एक सुंदर सुकुमार किशोर जो अपने को आनक दुंदुबी का पुत्र कहता है, एक दिन जरीदार केसरिया वस्त्रों से सुशोभित अपने श्यामकरण अवसर पर सवार होकर वह मेरे पिता के द्वार पर आया था। मंडप में बैठकर पिता ने उनके हाथ में मेरा हाथ कन्यादान किया था। जब एकांत कक्ष में उन्होंने, जब वे मिले, बरबस मेरी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी और वह रूप, वह छवि, उसका मैं कैसे वर्णन करूं। जैसे तुम अगाध हो समुद्र, उसी प्रकार से मेरे प्रभु श्याम सुंदर की सुंदरता, उनके गुण भी अगाध है, वर्णन नहीं किया जा सकता। किंतु नहीं भाई, तुम्हारी कोई तो सीमा होगी, कोई तो था होगी। मेरे प्रभु का रूप तो क्षण प्रतिक्षण नया प्रतीत होता है। नवीन सौंदर्य की लहरियां उठती हो। प्रत्येक लहर वैसी ही सीमाहीन सौंदर्य की स्वामिनी और वैसी ही अगाध है। इसके साथ वैसा ही सीमाहीन माधुर्य, सुकुमारता। अब तुम ही कहो कि मैं कैसे उनका वर्णन करूं। वाणी की गति मति थक कर लोप हो जाती है। मैं अभी क्या कह रही थी? मीराबाई कहती है, याद आ गया। मैं अभी उनकी वह सौंदर्य सुषमा अघा करे पान कर भी नहीं पाई थी। लज्जा ने पलकें झुका दी। सुनो महावर्ण, क्या तुमने कभी उनकी वे रत्नारी अखियां देखी है? कभी देखी है तो उनकी वह अणियारी चितवन, क्या कहा? अरे उसी चितवन की चोट से तो घायल होकर रात दिन मैं हाहाकार करती हूँ। उन्हीं की चोट से मुझे लगता है घायल होकर तुम भी ये हाहाकार करते हो। हाँ सच है, सच कहते हैं भैया। उस चितवन से अधिक क्रूर बदिक कभी सुना जाना नहीं। श्याम सुंदर की वो टेढ़ी चितवन है, वो उनके सुंदर नेत्र, उनकी वो बांकी भ्रकुटी, वो बड़ी क्रूर है। अरे वध करने वाला तो एक बार गले पर छुरी लगा करके समाप्त कर देता है, हट जाता है। किंतु ये श्याम सुंदर तो अपने नैनों की छुरी, अपने मुस्कान की छुरी चलाकर हटता भी नहीं है। इसकी छुरी कभी कंठ से उठती है और चलती ही रहती है। फिर छुरी भी कैसी, सीधी नहीं। श्याम सुंदर की ये छुरी उल्टी है, उल्टी धार ऊपर की ओर है। चटपटाते युग बीत जाए पर न बलि पशु मरता है और ना ही छुरी रुकती है। कहो तो ये कैसा व्यवहार है श्याम सुंदर का। तो मैं अभी केवल उस श्याम सुंदर के रूप समुद्र की तनिक सी झांकी ही कर पाई थी कि मुझे अथाह वियोग सागर में ढकेल करे मेरा प्राण प्रियतम, मेरे हथले का चिन्ह, मेरी मांग का सिंदूर, मेरे भाल का कुमकुम बिंदु, मेरे घूंघट की ओट न जाने कहाँ अंतर्हित हो गई। क्योंकि भगवान कृष्ण मीराबाई को बीच बीच में
अपना झांकी का दर्शन कराते थे। रत्नाकर उनसे कहना कि तब से मैं उस चित्तचोर की राह देख रही हूँ। मेरा वह किशोर सुंदर शरीर वार्धक्य के प्रहार से जर्जर हो गया। मेरे सुंदर जानू चुंबित घन कृष्ण केश सन जैसे सफेद हो गए हैं, किंतु मेरा मन आज भी वैसा ही भोली किशोर की भांति अपने पति से, अपने श्याम सुंदर से मिलने की आस संजो करके बैठा है। तुम उनसे कहना कि ये विषय वियोग वहन कभी भी इस शरीर को जलाकर क्षार कर देगी, किंतु आशा, दर्शन की आशा बरखा के रूप में नेत्रों से झरझर उस आग को ठंडी कर देती है। मीराबाई कहती है समुद्र से कि हे समुद्र, मैं कृष्ण के वियोग की आग में जलकर कभी की भस्म हो जाती, पर क्या करूं, इधर से श्याम सुंदर के वियोग की आग लगती है और इधर से आंखों से आंसुओं की बरसात होती है। आंखों की बरसात, आंसुओं की जो बरसात होती है वो उस आग को ठंडी कर देती है। तुम उन द्वारिकाधीश मोर मुकुट वाले से पूछना कि कि तुमने कहीं उसे निष्ठुर पुरुष को देखा है। उनकी विरहिणी धान नहीं खाती, उसका शरीर जर्जर और आंखें रास्ता देखते धुंधला गई है। हे रत्नाकर, तू कहना कि मैं कब से बाट देखते देखते आंखें दुखने लगी हैं। श्री कृष्ण की आशा दिन रात थकती जा रही है। सागर, तुम उनसे कहना कि अब वियोग सहा नहीं जाता है, वे मूर्छित हो जाती है। सागर से बात करते करते मीराबाई भी मूर्छित हो जाती है। कभी उन्हें लगता है कि समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी ऊपर उठ रही है। उसकी परिखा द्वार से श्याम कर्ण उस पर सवार होकर के मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं। हीरक जड़ित ऊंचा मुकुट जिसमें लगा रत्नमय मयूर पंख अश्व की चाल के साथ झूम जाता है, हिलता है जब भगवान घोड़े पर विराजमान होकर मीरा की तरफ आते हैं। मुकुट पर लगा हुआ मोर पंख हिलता हुआ दिखाई देता है। गले में विविध रत्नों के साथ वैजंती माला, पुष्पमाला, कमर में बंधा हुआ बंधक खड़ग, कमरबंद की झोली से झांकता पांचजन्य घन कृष्ण अलकों से आंख मिचौनी खेलते मकर कुंडल, बाहों में जड़ाऊ बाजूबंद, करों में रत्न कंकण केसरिया अंग रखा, वैसे ही धोती, वैसा ही चमकता हुआ रेशमी दुपट्टा। श्री श्याम सुंदर जिनके दोनों छोर पर जरी का काम और मुक्ता गुथे हुए हैं, वायु के वेग से पीछे की ओर फहरा रहा है। जगदीश्वर रत्न जड़ित पग रखियों की नोक रकाब में रखी हुई सागर तरंगों पर दौड़ता अश्व, उसकी टापों से उछलता हुआ वह जल, अश्व पर बैठने की वह शान, दाहिने हाथ में लगी वल्ग्या बाएं हाथ में वे लेकर उन्हें दाहिने हाथ मुस्कुराकर ऊपर उठाया है। मीराबाई अश्व पर विराजमान श्री कृष्ण को देख करके उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। मेरे स्वामी, मेरे नाथ पधारे हैं आप, ऐसा कहकर वह दौड़ती हुई अपने यहाँ गाए जाने वाले गीत गाने लगी। केसरिया बालम हालोनी पधारो मारे देश, पिया पधार्या हे सखी काई करूं मनवार, केसर शू पग धोवती मोतियन चौक पुराए, पिए पिए मैं करूं पिए मारे जीव जड़ी,
थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरा, पधारो मारे देश, हाली जा पधारो मारे देश। ऐसा मीराबाई गाने लगती है। प्राण प्रियतम से मिलने की उत्सुकता में त्वराधिका के कारण मीरा जल में जाकर के गिर जाती है, समुद्र में कूद पड़ती है। इसके पहले ही घोड़े की लगाम खिंच गई। गति के झटके से उसके आगे के दो पैर उठकर ऊपर हो जाते हैं। विद्युत गति से अश्व से कूदे और लपक करके मीरा को बाहों में भर लेते हैं श्री कृष्ण। एक दूसरे के साथ हाथ थाम करके वे पकड़ लेते हैं। आते ही मीराबाई ने पुकारा, ललिता देख देख देख, प्रभु पधारे हैं, प्रभु पधारे हैं, शीघ्रता पूर्वक जीवन की तैयारी करो। और वे हर्ष से बावड़ी होकर मीरा गाने लगती है, क्योंकि कृष्ण भगवान उनके पास आ जाते हैं। साजन मारे घर आया हो, जुगा जुगा मग जोबती, विरहणी पिव पाया हो। साजन मारे घर आया हो, रतन करा निछावरा ले आरती सजाओ, प्रीतम दिया संदेशड़ा मारे घना निवाजी हो। पिया आया मारे सांवरा, अंग आनंद सजा हो, मीरा रे सुख सागर मारे शीस विराजे हो। देखिए, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती है, इसीलिए भगवान कृष्ण वृंदावन में उनको कहते हैं कि तुम द्वारिका जाओ, क्योंकि कृष्ण भगवान की जो पत्नी जो होती है वो द्वारिका में कृष्ण के साथ रहती है। तो मीराबाई की इच्छा थी कि कृष्ण को पति के रूप में पाने की, इसीलिए वह वृंदावन से द्वारिका आई है। मिलन की उछाल में वे दिन रात भूल जाती कि वह साधक भेष में जो है निर्जन जीवन बिता रही है। वे सेवक सेविकाओं को राजसी प्रबंध की आज्ञा देती है। कई कई दिनों तक वे इस आनंद में डूबी रहती है। अपने प्राण सखा के साथ वह हिंगलाट झूला पर बैठ जाती है और बातें करती रुकती नहीं। ऐसे में कोई वृद्ध पुरुष या संत आ जाते हैं तो वह एकदम झूले से उठकर घूंघट निकाल लेती है। यानी मीराबाई को कंटिन्यू श्री कृष्ण का दर्शन और रोज नई नई लीला भगवान कृष्ण मीरा जी के साथ कर रहे हैं। एक क्षण के लिए भी मीरा कृष्ण से अलग दूर नहीं है। इस धरा पर रहते हुए भी मीरा भक्ति की इतनी ऊंची अवस्था में है कि वो इस धरा में रहकर भी वो इस धरती पर नहीं रह रही है, वो भगवान के साथ रह रही है। संत के आते ही मीरा घूंघट निकाल लेती है। घूंघट किसका किया माँ? संत कहते हैं, अरे मैं तो बालक हूँ आपका। वह कहते हैं, मीरा एक हाथ से घूंघट आधा करके श्याम सुंदर की ओर देख करके मुस्कुराती है और शर्म और लाज से भरे नैनों को झूले की ओर तिरछे करके संकेत करती है। यदि कोई कुछ पूछता तो वे टिचकारी कर हाँ ना का उत्तर देती है, बोलती नहीं है, लाज कर रही है। इन दिनों घर में एक महोत्सव सा छा रहा था। शंकर और किशन सेठों की दुकानों पर काम करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीराबाई के साथ दो उनकी दासियां रहती है। उन दासियों के पति है शंकर और किशन। ये चारों मीराबाई की सेवा करते हैं। तो अब यहाँ पर इनको खाने पीने को व्यवस्था कहाँ से आएगी? तो इसलिए दोनों दासियों के जो पति है वो द्वारिका के बाजार में सेठों के काम करने के लिए जाते हैं। उनको जो भी तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, उसी से वह खुद भी अपना जीवन बिता रहे हैं, मीराबाई की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और आए हुए साधु संतों की सेवा भी कर रहे हैं। श्री मीराबाई नित्य नियम पूर्वक द्वारिकाधीश के मंदिर में सुबह शाम दर्शन करने और भजन गाने के लिए जाती है। शाम के समय मीराबाई
भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश का दर्शन करके गीत गाती है और नृत्य करने लगती है। ठाकुर जी की मूर्ति के सामने, श्री विग्रह के सामने वह नाचती है, नृत्य करती है। भजनों की चौपड़ी ललिता चमेली के पास रहती है। भजनों की किताब एक दो बार वे भावावेश में समुद्र में डूब जाती है। सेवकाओं की सावधानी काम आती है। उन्होंने समुद्र से दूर घर लेकर रहना प्रारंभ कर दिया है, किंतु मीरा के प्राण मानो समुद्र में ही बसते हो। सूर्य उदय और सूर्य अस्त और पूर्णिमा का ज्वार, शुक्ल पक्ष की रात्रि में सागर जो है वो सागर चंद्रमा का दर्शन, चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए बहुत उछाल मारता है। कभी कभी तो रात में भजन कीर्तन का आयोजन भी समुद्र के किनारे ही होता है। एक रात वह सागर तट पर बैठी हुई थी। मीराबाई के पीछे कुछ दूरी पर मंगला और कुछ दूरी पर किशन भी शीतल मंद हवा के झोंके के कारण नींद आ जाती है। तो मीराबाई चौंक कर देखती है कि सामने खड़ी हुई रूप की नारी झुककर आदरपूर्वक उनका कर स्पर्श करती है। यानी समुद्र के किनारे हरि कीर्तन कर रही थी मीराबाई। उनकी दासी और दासी के पति को थोड़ी सी नींद आ गई। मीराबाई जगी हुई थी। उसी समय वहां पर एक दिव्य स्त्री आती है। वो मीराबाई का स्पर्श करती है और हल्के से धीमे से स्वर में कहती है कि तनिक मेरे साथ पधारने की कृपा करो। मीरा चुपचाप उठकर खड़ी हो जाती है, उस स्त्री के साथ चलने लगती है। वो स्त्री समुद्र के जल के समीप पहुंचकर उसने अपनी दाहिनी हथेली बढ़ाई। मीरा ने संकेत समझ करके उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसका हाथ पकड़ करके वह समुद्र के पानी के ऊपर चलने लगती है। मीराबाई उस स्त्री के पीछे पीछे समुद्र के पानी पर ऐसे ही चल रही है जैसे कि कोई व्यक्ति धरती के ऊपर चलता है। कुछ ही दूर चलने पर उन्होंने देखा कि जल में द्वारिका की स्वर्ण परीखा ऊपर उठ रही है। उसका वह सम्मुख स्फटिक द्वार स्वर्ण कपाटों से रुद्ध है। मीरा ने देखा कि उनके आसपास का जल शांत रहता है। यानी समुद्र के बीच में पहुंचते ही मीराबाई को दिव्य द्वारिका का दर्शन होता है। पांव तले जमीन बड़ी कोमल और आर्द्रता दे रही है, किंतु पांव मीराबाई पानी के ऊपर चल रही है पर उसके पैर भीज नहीं रहे हैं। पांव ऐसे लगते हैं पानी पर ही पड़ रहे हैं, लेकिन पैरों को पानी लग भी नहीं रहा है। ना ही मीराबाई के वस्त्र गीले होते हैं। समीप पहुंचते ही विशाल द्वार संगीतमय ध्वनि करता खुल जाता है। आगे जब चलती है, कृष्ण की द्वारिका का एक बड़ा सारा दरवाजा, जिसके पास पहुंचते ही वह दरवाजा खुल जाता है। भीतर प्रवेश करते ही मीराबाई की दृष्टि आश्चर्य से फटक सी खुल जाती है। चारों ओर रत्नों की कारीगरी, भवन मोतियों से जड़ा हुआ सुंदर सुशोभित शोभा बढ़ रही है। कृष्ण के द्वारिका की जो भूमि है वह भी ऐसे लगती है जैसे सोने की हो। उन्होंने अपना आश्चर्य समेट लिया। अपने पदों से कुछ हाथ दूर का पथ देखते आगे बढ़ने लगती है, अपने चरणों से आगे बढ़ने लगती है। मेरा नाम शोभा है। तो इस प्रकार से मीराबाई द्वारिका में महल में प्रवेश करती है। महल में प्रवेश करते ही वहां एक स्त्री फिर मिलती है और मीरा उसको नाम पूछती है तो वो कहती है कि मेरा नाम है शोभा और मैं माता रुक्मिणी की सेवा में रहती हूँ, रुक्मिणी की सेविका हूँ। मुझे मीराबाई कहती है मुझे मीरा कहते हैं, ये आप जानती होंगी। मीरा ने कहा हाँ हुकुम।
आप मुझे आदर ना दे, मैं तो फक्त आपकी एक तुच्छ दासी हूँ। स्वामिनी की आज्ञा से श्री चरणों में उपस्थित हुई। अपने स्वामी से जुड़ा प्रत्येक जन मेरे लिए आदरणीय है, पूज्य है और प्रिय है। बड़ी कृपा की देवी ने इस तुच्छ दासी के ऊपर मीराबाई स्नेह से भरे मीठे स्वर में कहती है, स्वामी सदा श्री चरणों का सुमिरन करके आंसू भर लेते हैं। इसी से देवी की आज्ञा हुई। वे हिरक निर्मित अपनी चंद्र रश्मियों से नेत्रों में जो है अश्रु उत्पन्न करते जगमगाते हुए एक विशाल द्वारिका में प्रविष्ट हो जाती है। दाहिनी ओर मुड़ गई। आगे विस्तरण बड़ा सारा चौक था। उस चौक के बीच में स्फटिक का फंवारा लगा हुआ था। हजारों धाराएं के रूप में जल बह रहा था। फंवारे के चारों ओर हरी हरी दोब लगी हुई थी। फिर विभिन्न फूलों से लदे हुए पौधे लगे हुए थे। उन पौधों के पीछे कदली यानी केले का, आम का, जामुन का, अशोक आदि वृक्षों की पंक्तियां लगी हुई थी। सभी पेड़ों पर फूल आए हुए थे, फूलों से लदे थे। शीतल पवन सुगंध पवन मंद मंद गति से प्रभावित हो रही थी। फंवारों से ही चारों ओर बने हुए भवनों में प्रवेश करने के बहुत सारे रास्ते बने हुए थे। वृक्षों की पंक्तियां पार करके मीराबाई एक विशाल ड्योढ़ी द्वार पर प्रवेश करती है। एक बड़ा सारे द्वार में प्रवेश करती है। दरवाजे में द्वार पर भाला लिए खड़ी दासियों ने उन्हें सिर झुकाया, हाथ से आदर पूर्वक प्रवेश करने का संकेत किया। दासियों ने मीराबाई भीतर चौक में उपवन के मध्य पुष्करणी में कुमुदनियां खिली हुई थी। आम की डालियों से कई झूले पड़े हुए थे। वृक्षों पर बैठे हुए मयूर, पपिया आदि पक्षी कभी कभी बोल पड़ते थे। मीरा को लगा कि उनके आकार और ध्वनि मात्र अलौकिक पक्षियों की है। जलचर और पुष्पों, वृक्ष लताओं और वस्तुओं और मनुष्यों से मिलती थी। यानी वहां के जो पक्षी वो ऐसे लगते थे जैसे इस लोक के ना हो, और पेड़ पौधे और फूल तो हमारे ही जैसे, पर बहुत ही दिव्य थे। अन्यथा सब कुछ अलौकिक है। सब कुछ रत्नमय होते हुए भी सजीव कोमलता, सुंदरता, सुकुमारिता की मानो सीमा हो। प्रत्येक ध्वनि मानो अलौकिक संगीतमय तरंग हो। ऐसी हजारों हजारों तरंगे वहां सदा उठती रहती थी। मीरा महल में चारों ओर दासियों की चहल पहल देखती है। मीराबाई दिव्य द्वारिका में उन्होंने हिंदुआ सूर्य का वैभव देखा और देखती थी कि उनकी रानियों की सुंदरता बहुत ही, किंतु यहाँ के ऐश्वर्य की नन्ही फणिका की भी क्षमता उनका सारा राज्य नहीं कर सकता। एक साधारण दासी भी उन रानियों से अधिक ऐश्वर्य और सौंदर्य की स्वामिनी थी। यानी इस पृथ्वीलोक की जो रानियां हैं, वो रानियां उन रानियों से भी कई गुना अधिक सुंदर थी। कृष्ण की द्वारिका में रहने वाली दासियां, वहां की वायु संगीतमय थी। वहां की हवा में संगीत बजता था। वहां की पुष्करणियों की तरंगे संगीतमय थी। सभी प्रकार की गति ललित नृत्यमय हो जैसे। वहां की जो भी एक्टिविटी और गति है उस दिव्य द्वारिका की, वो मीराबाई को ऐसे लग रही है जैसे कोई नृत्य कर रही हो। मन में आनंद की लहरें उठती थी। सीढ़ियां चढ़कर के अनेक कक्ष लादान पाकर एक सजे धजे कक्ष में
जा पहुंचती है मीराबाई। ऊंचा एक रत्न जड़ित सिंहासन धरा था। वह सुंदर, ऐश्वर्य और सुकुमारी की साम्राज्य जो है वहां पर सामग्री विराजमान थी। उस सिंहासन के पास दो दासियां स्वर्ण के चंवर लेकर के, जिनका डंडा सोने से बना हुआ था, चंवर डुला रही थी। एक के हाथ में जरी मुक्ता और नीले रंग का ध्वजा लोभायमान था। शोभा ने आकर पाट पीठ से नीचे सिर रख कर के प्रणाम किया। मीरा जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुकी तो महादेवी वैदर्भी ने एकदम झुककर उसे हृदय से लगा लिया। उन्होंने अपने समीप बिठाना चाहा, पर मीरा पाद पीठ पर बैठ गई। उनके चरण गोदी में रख लिए, यानी मीराबाई उनके चरणों में बैठ करके और वैदर्भी के चरणों को अपनी गोद में रख लेती है। सभी बहनें तुमसे मिलना चाह रही है। स्वामी यदा कदा तुम्हारा स्मरण करके नैनों में जल भर लेते हैं। कठिन कठोर मर्यादाएं बड़ी दुखदायी होती है। बहन, मुझे ही सबकी रुचि जानकर मध्यम मार्ग शोधना पड़ता है। उन्होंने मीरा का चिबुक स्पर्श कर दुलार पूर्वक कहती है, वैदर्भी, पहचानती हो मुझे? उन्होंने हंसकर उनका हाथ पकड़ा। आओ हम सुखपूर्वक बैठें और कक्ष में बिछे सफेद रंग के रेशमी चद्दर पर मनपसंद जो है मसन के सहारे, तकिया के सहारे वे विराजमान होती हुई कहती है, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बहन हूँ वैदर्भी। यानी मीरा दिव्य द्वारिका के दिव्य महल में पहुंच जाती है और वहां रुक्मणी जी मीरा को अपने महल में ले जाती है। मीरा रुक्मणी जी के चरणों में बैठ करके रुक्मणी जी के दोनों चरणों को उठा करके अपनी गोदी में ले लेती है और रुक्मणी माता मीरा से कह रही है कि मैं तेरी बहन हूँ, जानती हो मुझे? दासियां सुमधुर पेय लेकर उपस्थित होती है। देवी रुक्मणी के बाद उनकी आज्ञा से एक पात्र उन्होंने भी उठा लिया। धीरे धीरे वह पीने लगती है। किसी भी प्रकार वे समझ नहीं पाई कि वह पेय किस फल का रस है, किन औषधियों का मिश्रण था। खाली पात्र लौटाते हुए उन्होंने आश्चर्य से देखा कि उनके हाथों की झुर्रियां समाप्त होकर के 16 वर्ष जैसी किशोरी के हाथों के समान सुंदर सुकुमार हो जाती है। यानी रुक्मणी मीराबाई को एक रस पिलाती है। उस रस को पीते ही मीराबाई 30 साल से ऊपर की उम्र थी मीराबाई की, लेकिन मीराबाई 16 साल की जैसी हो जाती है उनका शरीर। उसी समय सामने द्वार से राजमहर्षियों ने प्रवेश किया, यानी भगवान कृष्ण की अन्य जो पत्नियां थी वो सभी मीराबाई से मिलने के लिए आती हैं। देवी रुक्मणी और मीरा उनके स्वागत में उठकर खड़ी हो जाती है। देवी ने 2 पद आगे बढ़कर उन सबका स्वागत करते हुए कहा, पधारो बहनों, पधारो, अपनी इस छोटी बहन से मिलो। रुक्मणी जी कृष्ण भगवान की 16,108 रानियों को बुला बुला करके बड़ी प्यार से मीरा से मिलवाती है। आने वाली महारानियों ने महादेवी के चरण स्पर्श किए, यानी जितनी भी रानियां आ रही है वो सब माँ रुक्मणी का चरण छू रही है और उन्हें अंकमाल देती है। रुक्मणी जी उनको हृदय से लगा लेती है। मीराबाई ने भी उनको भूमि पर माथा रख करके सबको प्रणाम किया। सबके बैठ जाने पर देवी उनका परिचय कराने लगती है। रुक्मणी जी मीराबाई का परिचय करवाती है। बहनों, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, जितनी भी रानियां थी उन सबको रुक्मणी जी कहती है कि बहनों, ये हमारी छोटी बहन है। और मीराबाई को उनका परिचय करवाती है, ये हमारी सत्यभामा है। अब बस सरकार देवी सत्यभामा ने हंसकर कहा,
अब परिचय कराने का अधिकार मुझे मिले। यूं भी आप हमारी ज्येष्ठा है। ये देवी जामवती मेरी बड़ी बहन है। अब सत्यभामा परिचय करवाती है। हरित परिधान धारण किए संकोच शीला देवी जामवती ने मीरा का मुस्कुरा करके जो है चुंबन किया और स्पर्श किया। यानी भगवान कृष्ण की सारी पटरानियां, रानियां, महारानियां मीराबाई का स्वागत करती है और बड़ा प्यार करती है। प्यार से मीराबाई का लाड करती है, मीरा को छूती है। क्या ऐसा इस संसार में हो सकता है? कभी भी नहीं, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ तो एक पति के अगर दूसरी पत्नी आ जाए तो उसको बस की बात चले तो गोली मार कर उड़ा दिया जाए, जहर देकर मारने का प्रयास किया जाए। और किसी कारणवश एक पुरुष के दो पत्नी रह भी जाए तो भी एक सोच दूसरी सोच से हमेशा जलती रहेगी। लेकिन यहाँ का प्रेम देखो, क्योंकि यह है भगवान का धाम। भगवान के धाम में रहने वाले कोई भी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, प्रेम करते हैं। कृष्ण की सारी रानियां, पटरानियां मीराबाई का लाड कर रही है और खुश हो रही है छोटी बहन कह करके। सब एक दूसरे को आदर दे रही है और मीराबाई को हृदय से लगा के सब आनंद विभोर हो जाती है। मीराबाई उनके चरणों में चरण वंदना करके आनंदमय हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये भगवान का दिव्य धाम है। यहाँ पर माया और माया से भरे हुए ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष के विकार नहीं है। इसलिए भगवान के धाम में अगर कोई चीज है तो आनंद ही आनंद है। ये देवी भद्रा है। सत्यभामा जी ने पीत परिधान धारण किए थे। भद्रा जी की ओर संकेत किया। उन्हें हंसकर कहा, तुम्हें देखने की लालसा पूरी हुई। ये देवी मित्रविंदा है। नारंगी परिधान धारण किए बैठी मित्रविंदा ने मीरा के हाथ पर हाथ रखा और तुम सी बहन पाकर हम प्रसन्न हुई। ये देवी सत्या है। देवी सत्या ने हंसकर उन्हें गले से लगाया। बहन देवी सत्यभामा बोलती है, इस पर दया करो। आपकी देखा देखी सभी बहनों ने ऐसा दुलार दिखाने लगी तो उन्होंने क्या अधूरा छोड़ा। उनकी ओर देखा, उनकी बात सुनकर सब हंस पड़ती है, मानो बहुत सी चांदनी नन्ही घंटियां एक साथ टनटनाने लगती है। ये देवी लक्ष्मणा है। नील परिधान, नीले वस्त्र धारण करती है जो है लक्ष्मणा। और वह लक्ष्मणा जी ने मीरा को गले पर लगाया, गले पर चुंबन लगाती है और हृदय से लगाती है। सत्यभामा जी हा हा कर उठती है। ये रवि नंदिनी देवी कालिंदी है। उन पाटलारोणा परिधान श्यामा ने मुस्कुरा करके मीरा की ओर देखा। ये देवी रोहिणी, इनकी हमारी बहनें 16,108 है। मीरा ने सबको साथ साथ हाथ जोड़कर मस्तक नवाया, धरती पर मस्तक रख के सबको नमन किया। उन्होंने हाथ उठाकर कृष्ण भगवान की सभी 16,108 रानियों ने मीराबाई को प्रेम और आशीर्वाद दिया। सरकार हमारी बहन इस तरह निराभर श्रृंगार रहित है। लगता है मानो हमें वैराग्य का उपदेश करने आई है, वैष्णवी आई है। देवी लक्ष्मणा ने हंसकर सबकी ओर देखा और सबने सिर हिलाकर अनुमोदन कर दिया। इसे अलग महल में ले जाकर मीरा का श्रृंगार करो। देवी रुक्मिणी ने कहा, यदि हम देख लें श्रृंगार युक्त हो। देवी सत्यभामा कहती है, अरे सैरेंद्रियों को आज्ञा दो कि एक कस्तूरी बिंदु भी लगा दे, फिर तो कोई दोष नहीं लगेगा। उनकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा देती है। मीरा ने संकोच पूर्वक सिर झुका लिया।
यानी कृष्ण भगवान की सभी रानी महारानी पटरानियां मीराबाई का श्रृंगार करने के लिए कहती है, क्योंकि मीराबाई तो वैरागी भेष में है। तुम बोली क्यों नहीं बहन, तनिक अपने सुंदर मुख से कुछ बात करो, सुनकर जी जुड़ाए। देवी मित्रविंदा ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है भला? क्या निवेदन करूं? मीरा आपकी अनुगता दासी है, इसे सेवा प्रदान कर कृतार्थ करे। हमारे दुलार से तुम्हें कृतार्थ का बोध नहीं हुआ बहन? सत्यभामा जी हंसने लगती है। मीरा ने अचकचाकर पलकें उठाई। सरकार, इस कृपा अनुग्रह से दासी धन्य और कृतार्थ है। वह तो मैंने अभिलाषा निवेदन की है। उठो बहन, सैरंद्रिय श्रृंगार सामग्री लेकर प्रस्तुत है। तुम्हारी सेवा वाली अभिलाषा भी मैं थोड़ी देर में पूर्ण कर देती हूँ। चारों ओर लगे पर्दे और मणि प्रदीपों से जगमगाते स्नान घर में ले जाकर के मीराबाई को दासियां सुगंधित कई प्रकार के चीज़ों से सुगंधित जल से स्नान कराती है। अगर धूप से मीराबाई के बाल धोती है, सुखाती है। अमूल्य दिव्य वस्त्र आभूषण मीराबाई को पहनाती है। मीराबाई के बालों में गजरा लगाती है। मीरा ने देखा उसकी वह जरा झरझर दे शरीरों के रूप में परिवर्तित हो गई है। उसका सौंदर्य माधव की महिषियों से तनिक भी कम नहीं लगता। 16 श्रृंगार धारण करने पर दोनों ओर से बाहें थामे दासियों ने उन्हें देवी जामवती जी के पास में बिठा दिया। मीराबाई का श्रृंगार करके कृष्ण भगवान की पटरानी जामवती के पास उसको बिठा देती है और कहती, आहा देखो हमारी छोटी बहन कितनी सुंदर लग रही है। देखो सत्यभामा ने उसका आकर के गाल पर जो है चुंबन करती है और मीराबाई को सुंदर श्रृंगार में सजी हुई मीराबाई को सत्यभामा उठाकर हृदय से लगाती है। सच है, किंतु ये आपकी हमारी तरह क्रम से नहीं आ रही, अतः छोटी बड़ी कुछ नहीं, केवल ये हमारी बहन है। देवी कालिंदी कहती है। मीरा संकोच की प्रतिमा सी पलकें झुकाए बैठी रही। मीराबाई पलकें झुकाकर शर्म से लाज से भरकर बैठी है। लगता था कि अभी अभी विवाह मंडप से उठकर नई दुल्हन आई हो। थोड़ी ही देर में गाने बजाने वाले आ जाते हैं। महारानियां 4-4, 6-6 और अधिक की संख्या में नाचने लगती हैं। मीराबाई को सुंदर श्रृंगार करके बिठा देती है और सभी रानी महारानी नृत्य करने लगती है। मीरा को भी सत्यभामा जी ने अपने साथ में ले लिया। कितने समय तक ये नृत्य उत्सव चलता रहा, कहा नहीं जा सकता। इसके बाद पुनः दासियां पीने का सुंदर सुगंधित जल लेकर आती है और फिर भोजन की तैयारी करती है। मीरा मन ही मन स्वामी के श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठती है। भोजन के समय भी उन्हें उपस्थित न देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने देवी जामवती से पूछा कि प्रभु के भोजन से पहले ही हम भोजन कर लें। उनका भोजन आज माता रोहिणी के महल में है। आज स्वामी भगवान कृष्ण आज भोजन उनकी माँ के पास करेंगे। अपने समस्त सखा और भाइयों के साथ वे वहां भोजन कर रहे होंगे। भोजन के बीच में ही मीराबाई उनसे प्रसाद की याचना करती है। तुम बैठो बहन, हम सब बहनें हैं, इतने पर भी तुम्हारा मन रहे इसलिए तुम बैठो। उनकी आज्ञा से कांतमणि नामक दासी सब रानियों का थोड़ा थोड़ा एक एक कण प्रसाद लेकर के इकट्ठा करती है और भोजन के बाद दासियों ने एक साथ पात्र उठा लिए। उतनी ही दासियां आगे बढ़कर हाथ धोने का पात्र रखकर जल लगाती हैं। हाथ धोने के बाद कंधे पर पड़ी सूत की सुकोमल वस्त्र से हाथ और मुंह को पोंछती है। वे जैसे ही पीछे हटी
कि मुखवास दिया दासियां आगे आती है। देवी रुक्मिणी को प्रणाम करके सभी महारानियां अपने अपने महल में चली जाती है। पट महर्षियों के स्वर्ष के एक साथ नव नया दासी उपस्थित होकर के भूमि पर प्रणाम करके विनय पूर्वक खड़ी हो जाती है। अपनी स्वामिनी को अपने महल में ले जाती है। जैसे आज्ञा महादेवी। देवी रुक्मिणी की आज्ञा पाकर के मीराबाई संकोच पूर्वक उठकर खड़ी हो जाती है और रुक्मिणी के कहने पर वह महादेवी के चरणों में सिर रखती है। उन्होंने हृदय से लगाकर विदा किया। दासी रास्ता बताते हुए साथ साथ चलती है। चौक में आकर वह सामने की ओर आगे छोटी गली में प्रवेश करती है। मीरा ने देखा कि यह ड्योढ़ी महल की देवी रुक्मिणी के महल के अंतर्गत ही थी। ड्योढ़ी द्वार पर रक्षिकाओं के पास ही फूल लिए खड़ी दासियां मखमली पथ आच्छादन पर फूल बिखेरने लगती है। आगे आगे दासियां फूल बिखेर रही है। मीरा संकुचित अवस्था में चल रही है, शर्माती हुई। मीराबाई सोचती है, मेरी जैसी नाचीज के लिए इतना सारा स्वागत। उन्होंने लक्षित किया द्वारिकाधीश की महारानियों के स्नेह और सौहार्द और निरअभिमानता को, उनकी दासियों की विनय युक्त सेवा, तत्परता और सावधानी को मीरा ने देखा। अनेक कक्ष और दालानों को पार करके उन्हें विशेष रूप से सजे हुए एक रत्न जड़ित कौशले वस्त्रों से ढके हुए हिंडोले पर बिठा दिया गया। मीराबाई हिंडोले पर बैठ जाती है। वे जिस कक्ष से होकर गुजरती वहां दो दासी बैठी होती थी। जगह जगह दासियां कार्य कर रही हैं। कुछ कार्य कर रही होती है। उन्हें देख उठ खड़ी हो जाती है। मीराबाई को आते देखकर दासियां खड़ी हो जाती है। उनके हिंडोले पर बैठते ही दो दासियां उपस्थित होकर चंवर ढुलाती है, एक पंखा जलाती है। एक दासी पीने का जल लेकर उपस्थित होती है। इसके बाद 25-30 वर्ष की दासी ने उपस्थित होकर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर निवेदन करती है, सरकार। दासी का नाम शांति है। मेरी अन्य बहनों ने प्रणाम की आज्ञा चाहती है। सभी प्रणाम करती है। मीराबाई को ऐसे लगता है कि ये तो जानी पहचानी सी लगती है। वह सोचने लगी कि इसे कहाँ देखा था। अचानक पुरातन स्मृति उभर आती है। मन ही मन में बोल उठी, अरे ये तो मेरी धाई, मेरी माँ लग रही है। बिना कहे उन्होंने संकेत से इजाजत दे दी तो एक एक करके दासियां आगे बढ़ करके प्रणाम करती है मीराबाई को। शांति उन सब के नाम, काम और वाक्य बताती है। मीराबाई कहती है, शांति तुम मेरी मीरा ने वाक्य अधूरा छोड़ करके शांति की ओर देखा। शांति स्वीकृति में सिर हिला करके मुस्कुरा देती है। कंचना की मिथुला थी। उन्होंने पूछा, हाँ सरकार। तो क्या चमेली, केसर, मंगला आदि सब? ये जी सरकार। सभी नित्य धाम में प्रभु और परिकरों में से कोई भी जगत के धरातल पर आता है तो उन्हें अकेला नहीं भेजते हैं। यानी मीराबाई ने अवतार लिया था तो मीराबाई के साथ उनकी नित्य दासियां भी जन्म लेकर उनकी सेवा में उपस्थित रही थी। तो मीराबाई के साथ इस धरती पर जितनी दासियां थी, जो सेविकाएं थी, वह सामान्य नहीं थी। मीराबाई के चरित्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। शेष चरित्र अगले वीडियो में। जय जय श्री द्वारकाधीश, जय श्री मीराबाई की।